चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 10th क्लास में 8.3 चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूरक कोण क्या है। तो कह रहे हैं वैसे दो कोणों की माप जो 90 डिग्री हो तो एक दूसरे को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। यानी इस तरह बोल सकते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे को हम लोग पूरक कोण कहते हैं, या कोटि पूरक कोण, या लंब पूरक कोण, या अनुपूरक कोण, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चीज जो दिया गया फार्मूला, ठीक है ना, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले कुछ और आपको बता देते हैं पूरक कोण क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, चाहे कोई पूछता है 60 का पूरक कितना होगा, नहीं, चाहे 45 डिग्री का पूरक कितना होगा, कोई आपसे पूछता है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सोचिए कि 30 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तब बोलिएगा 60, क्योंकि 30 और 60 90 होता है, तो 30 का पूरक हो गया 60 और 60 का पूरक 30, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा 60 है का पूरक कोण कितना होगा, तो 60 में अगर 30 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब है 60 का पूरक 30 होगा, 30 का पूरक 60 होगा। नहीं, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, कोई अगर पूछता है तो 30 का पूरक कितना होगा, तो 90 में से 30 को घटा दीजिए, जो जिसका पूछे उसी को 90 में से घटा दीजिए, तो 90 में से 30 का कितना हो गया, 60 हो गया। कोई पूछता है 60 का पूरक कितना हो गया, तब क्या कीजिएगा, 90 में से 60 को घटा दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी 60 का पूरक 30 और 30 का पूरक 60, 45 का पूरक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसीलिए आपको साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम ही होता है, tan 45 कॉट 45 का मान सेम होता है, tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1 नहीं होता है। हम आगे इसको पूरा देखेंगे ना तब आपको पूरा क्लियर होगा हाँ क्यों मान सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 प्रूफ कर देंगे, आप उसी को समझ कर बाकी सब प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जब 90 डिग्री है, समकोण तो आपको ट्रायंगल बनाया गया है, समकोण त्रिभुज है, ये जब 90 है तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होता है, जब ये 90 है इसका मतलब है ये भी दोनों मिलकर 90 होगा, तभी तो 90 मिलकर 180 होगा। तो इसको हम थीटा मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का पूरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। चलिए, तो हम एक बार क्या करते हैं, इस थीटा लेकर चलेंगे, एक बार 90 माइनस थीटा लेकर चलेंगे। तो हम लोग चाहते हैं इसी ट्रायंगल में काम चल जाता है, लेकिन 2 को बना दिए हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थीटा के सामने वाला आपको लंब हो जाता है। आप अगर नहीं देखे हैं 8.1 का थ्योरी तो उसको जाकर वीडियो देख लीजिएगा। थीटा का सामने वाला लंब हो गया और 90 का सामने वाला कोण होता है, इसको एक्स से हम सूचित कर देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। अब इसको एक बार इसके लेकर चलना है तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, नहीं, चलिए ये वाला कोण हो गया, 90 के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है, फिर आधार हो गया। और इसमें हम लोग थीटा लेकर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, नहीं, तो लंब इसमें क्या है, ए बी, कोण क्या है, ए सी। इसको लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, प्रूफ करने में आपको हेल्प करेगा। फिर हम लोग कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब आधार बटा कोण, थीटा से लेना है, आधार बटा कोण, तो आधार इसमें कौन बताए थे, ये पहले हम सब लिख दिए हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं हो। तो आधार हो गया, ये कोण हो गया, यानी आधार लिख सकते हैं BC और कोण क्या हो गया आपको AC हो गया। इसको समीकरण आप क्या करिए, 2 मान लीजिए। अब इस ट्रायंगल में चलिए, इस ट्रायंगल में ये तो आप निकाल लिए है, तो निकाल सेम ट्रायंगल है, ये एंगल से निकाल लिया, अब इस एंगल से चलना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर आपकी कॉस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से हम लोग क्या करना है, चलना है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कोण, एक तो लंब है, आधार क्या हो जाएगा AB और कोण क्या है AC। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब फिर क्या निकालना है, साइन निकाल लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब क्या है BC और कोण क्या है AC। समीकरण इसको 4 ले लीजिए, आप भी गौर कीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 3 में गौर कीजिए, RHS दोनों क्या है, बराबर है, देख रहे हैं दोनों बराबर है। 1 अब समीकरण 3 में RHS दोनों बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगा। अर्थात हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा
यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए आपका फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। नहीं, फिर अब समीकरण हम लोग देखेंगे समीकरण 3 और 4 से, गौर कीजिए। यानी समीकरण 3 एंड 4 से, 3 और 4 से देखिएगा RHS बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसको बराबर होगा कॉस को। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी तो आपस में बराबर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसी प्रकार आप और भी सभी को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी आपको याद है, इसको कर लेना है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। नहीं, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इसको याद कर लेना है। अच्छा, tan वाला तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि देखिए दोनों में टी लगा है। जब टी यहाँ पर आ गया तो ये फिर टी वाला ही आएगा, तो ये दोनों में टी नहीं है, ये दोनों में टी नहीं है, कॉट आएगा। नहीं, यहाँ पर कॉट आ गया तो tan आएगा। आपको याद करने के मैंने ऐसे कि याद हो जाएगा। नहीं, तो इस चीज को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं। आपको एक्सरसाइज का बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बोला है। यानी cos 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। अच्छा देखिएगा 18 डिग्री का पूरक कितना होता है 72 और 72 का पूरक 18, यानी दोनों का सम देखिएगा 90 होगा। साइन का पूरक cos होता है, cos का पूरक साइन होता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पर दिया है क्या साइन 18 डिग्री, फिर दिया है cos 72 डिग्री। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि साइन को या तो चेंज कर दीजिए और नहीं तो cos को चेंज कर दीजिए। किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आपको प्रयास ही करना है कि या तो ऊपर चाहे नीचे किसी एक को ऐसा चेंज कर दे कि इसमें फॉर्मूला में सेट कर जाए। यानी कहना करते हैं यहाँ हम साइन के साइने लिखते हैं। पता है 90 में से कितना घटा दे कि हमारा क्या रहे 18, आपको 72 माने 18 ही रहे, बस रहे ना। तो 90 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 72 अगर घटा दे नहीं तो फिर कितना रहेगा 18 ही रहेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं साइन 90 में से 18 कर देते हैं। बताइए 18 घटाइएगा 90 में से 18 घटाइएगा तो फिर कभी 18 आएगा। आपको चेंज करने का मतलब है कि ऐसा चेंज करे कि फिर बैक होने को चीज आ जाना चाहिए। हम यहाँ लिख दें साइन 90 माइनस क्या 72, 90 में से 72 घटेगा तो फिर 18 आ जाएगा। मान में कोई अल्टर नहीं हुआ, लेकिन देखिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या लिख देते हैं cos 72। आप इस तरह भी आप चेंज कर सकते हैं कि जो यहाँ पर दिया रहेगा ना 18 जिस डिग्री दिया है तो हम लोग 90 में से इसका पूरक घटा देंगे, यानी 90 18 का पूरक कितना हो जाएगा 72। जो दिया रहेगा ना उसका पूरक कोण घटा देना है। यानी 18 या 30 होता तो 30 का पूरक कितना होता है 60, तो 60 घटाते। 10 दिया रहता तो 10 का पूरक कितना हो जाता 80, तो 80 को घटाते। जो दिया रहेगा उसका पूरा कोण घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। देखिए गौर कीजिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम 72 कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा cos 72 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री। कट के कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं। फिर चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है tan 26 डिग्री। तो tan लिख दीजिए नहीं, और 26 का पूरक कितना हो जाएगा नहीं 26 का पूरक हो जाएगा आपका 64 डिग्री। नहीं आप फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा cot 64 रहने दीजिए। इस तरह सोचिए कि चाहे अगर मान लीजिए कंफ्यूजिंग है कि 90 में से कितना घटाए कि हमारा 26 रहे, मान में कोई अल्टर नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिएगा हाँ 64 घटाएंगे तभी हमारा 26 रहेगा, और नहीं तो सोचिएगा चलिए 26 का पूरा कोण कितना होगा 64, तो 90 में से 64 घटाना है। यानी जो दिया रहेगा उसको उसका पूरा कोण हम लोग निकाल कर और 90 में से घटाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी इसका पूरा कोण क्या करना है निकालना है, जो दिया रहेगा उसका हम बताए थे ना। चलिए तो आप बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो यहाँ पर थीटा काम कौन कर रहा है 64, इधर फिर क्या हो जाएगा cot 64, कट में कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे
आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर में दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी को चेंज कर दीजिए, देखिए ना साइन का जो है, देखिए दोनों का सम देखिएगा आपको 90 हो जाएगा। कॉस का पूरक साइन होता है, साइन का पूरक ये होता है। 48 का पूरक 42 है, 42 का पूरक ये है, एक दूसरे का क्या है। चलिए तो किसी को चेंज कर, इसी को चेंज करते हैं। यहाँ पर कॉस का कॉसे रहने देते हैं, नहीं 48 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा 42। तो हम क्या करेंगे 90 में से इसका पूरक कितना हो जाएगा, 48 का पूरक कोण कितना होगा 42 डिग्री, तो 42 लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस है साइन 42 ज्यों का त्यों रहेगा। अब बताइएगा कोस 90 मिनट थीटा क्या होता है, कोस 90 मिनट थीटा साइन थीटा। यहाँ पर साइन हो गया, लेकिन थीटा का काम कौन कर रहा है 42 कर रहा है। और यहाँ पर कितना है साइन फिर 42 से है, तो कॉट के क्या आ जाएगा आपको 0 आंसर आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए किसी को चेंज कीजिए, तो कोसेक को यहीं पर रहने देते हैं कोसेक। चलिए 90 में से कितना घटाइएगा का आपको 31 रहेगा 59, माइनस फिर का लिख देगा सेक 59 डिग्री। अब बताइए देखिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, यहाँ पे जो रहेगा वही लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कोसेक 90 माइनस क्या है 59, थीटा का में ही कर रहे थे, क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री। अब फिर यहाँ पर पहले से सेक 59 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा कट के दोनों 0 हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है दिखाइए कि, यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री फिर इंटू tan आपका 23 डिग्री यानी 23 डिग्री फिर tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ठीक है। वो आपको लाना है इसको, ठीक है। तो जो लाना है उसको LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS में तो हमने क्या दिया है tan 48 डिग्री, फिर दिया है tan 23 डिग्री, फिर दिया है tan 42 डिग्री, फिर दिया है tan 67 डिग्री। अब इस पे हम लोग पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन दोनों का जो 90 हो रहा है उसको एक लय गोटा कर लेंगे। tan 48 tan 42 इसको एक लय गोटा कर लीजिए, tan 48 हो गया, अब फिर क्या हो जाएगा tan 42, ठीक है, एक लय गोटा कर लीजिए। फिर आपको tan 23 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री, ये दोनों का सम देखिए 90 हो रहा है, एक लय गोटा कर लीजिए। इससे फायदा क्या है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है नहीं। चलिए तो हम लोग इसमें tan को रहने देते हैं, tan 48 यहीं पर रहने देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। तो बताइएगा 90 में से कितना घटा दे कि हमारा 42 रहे 48 डिग्री। चाहे इस तरह सोचिए, मैंने कहने का 90 में से उसको घटाना जो यहाँ पर दिया रहेगा ना उसका पूरा कोण यानी 42 का पूरा कितना 48, तो 48 घटाएंगे, ठीक है। अब फिर इसको tan को रहने देते हैं 23, इसको घटा दीजिए। tan 90 में से कितना घटा दे कि हमारा 67 रहे 23 डिग्री। चलिए अब देखिएगा ये हो गया आपका tan 48 डिग्री। चलिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, थीटा का 48 कर रहा है तो क्या लिखाएगा cot 48 डिग्री, ठीक है। इसमें फिर tan इसको रहने दीजिए tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि देखिए tan थीटा हो और cot थीटा हो, नहीं गुना के रूप में हो, कि दोनों का एक होता है। tan थीटा हो और cot थीटा दोनों गुना में एक होता है, फिर tan थीटा cot थीटा, तो इसका भी मान एक हो जाएगा, फिर इसका भी मान एक हो जाएगा, एक गुना एक, यही आपको प्रूफ करके लाना था, एक आ गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए फिर हम लोग दूसरा 2 का 2 नंबर दिया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री फिर साइन 52 डिग्री बराबर 0 आपको लाना है प्रूफ करके, ठीक है। तो इसमें भी LHS तक चल सकता है, LHS, ठीक है। दिया है cos 38 डिग्री, फिर दिया है cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, फिर दिया है साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ये जो दोनों है ना
इन दोनों का पूरा का देखिएगा 38 डिग्री का पूरा कोण 52 होता है और 52 का पूरा कोण 38 होता है। तो यहाँ पर या तो ये दोनों का चेंज कर दीजिए, नहीं तो ये दोनों का चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। तो बताइएगा cos 90 में से कितना घटा दे कि हमारा 38 रहे, यानी 52 डिग्री। चलिए फिर इसको बताइएगा cos 90 में से कितना घटा दे कि हमारा 52 रहे, 52 रहे, यानी क्या हो जाएगा 38 डिग्री, ठीक है। इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए 38 डिग्री, फिर हो जाएगा साइन 52 डिग्री। cos 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है 52 डिग्री। फिर cos 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है 38 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 38 डिग्री। अच्छा, इसको गुना में कहीं भी लिखा होगा इस तरह 4 गुने 5, तो क्या हम इसको 5 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं। चलिए तो इसको क्या करते हैं, साइन 52 को पहले कर देते हैं साइन 52 डिग्री, और फिर गुना क्या है साइन 38 डिग्री। आप गौर कीजिएगा, देखिएगा दोनों ही सेम है, ये भी सेम है, तो क्या हो जाए कट के 0, इन आपको 0 लाना है, ठीक है। इसी तरह और भी वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।